Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियर से जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको आने चाहिए जब भी हम इंटरव्यू देने जाएँ। अगर ये पूरा वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन राइट डाउन करते रहें। आप कोई शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हों या आपकी कोई डायरी है तो उसमें लिख लें ये सारे क्वेश्चन। और इससे पहले मेरा एक पहला पार्ट का वीडियो आ चुका है, उसको भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये दूसरे पार्ट का वीडियो है, इसमें इस तरीके से 2-3 पार्ट में ये पूरे जो है क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन के बारे में कि जो भी क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट शुड बी द pH ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट में पानी यूज़ होता है उसका जो है pH क्या होता है, आप देख सकते हैं। एज पर IS कोड 456/2000 में क्लॉज 5.4.2 में दिया गया है कि pH ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। इसको आप याद भी रखिए हमेशा कि हमारा 6 से कम pH का नहीं होना चाहिए वाटर जो है। अगर 6 से कम है तो फिर वो वाटर कंक्रीट में यूज़ नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम लैप लेंथ टेकन इन कंप्रेशन जोन। आप अगर कंप्रेशन जोन की बात करेंगे तो कम से कम, मिनिमम वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एज पर IS कोड 456/2000 द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन 24D वेयर D इज डायमीटर ऑफ बार। कि मतलब हमारा इसमें पूछा गया कि मिनिमम लैप लेंथ कितना होना चाहिए, मतलब लैप लेंथ हमारा 24D से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ D क्या है, डायमीटर ऑफ बार है। सरिया का मतलब डायमीटर है। मैक्सिमम हाइट परमिसिबल फॉर फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। जो भी हम कंक्रीट अगर पोर करते हैं, जैसे आप कोई फुटिंग के लिए गड्ढा खोदे हो, उसमें से जो है कंक्रीट गिरा रहे हैं नीचे, तो गड्ढा कितना गहरा है वो चीज़ पूछ रहा है कि कितनी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट को ऊपर से नीचे गिराने के लिए ले सकते हैं। तो ये भी IS कोड की, अगर कभी भी आप इंटरव्यू में IS कोड के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, एज पर IS कोड 456/2000 इसके हिसाब से अगर आंसर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने इस चीज़ को कहीं से पढ़ा है। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे IS कोड भी स्लाइड में मेंशन कर दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल और याद भी कर लीजिएगा। तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट परमिसिबल फॉर फ्री फॉल कंक्रीट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ऊपर हम कंक्रीट नहीं गिरा सकते। अगर 1.5 मीटर ज़्यादा हाइट है तो हमें फ्री फॉल एक बार से नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप गिराना चाहिए या नीचे किसी इंसान को खड़ा कर देना चाहिए जिससे वो पकड़ के उसको फिर नीचे डाले उसमें फुटिंग वगैरह में। तो इस प्रकार से हमें मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर ही लेना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ पैरापिट वॉल। जो पैरापिट वॉल क्या होती है, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है, सबसे ऊपर जो है स्लैब में रहती है, वही होती है हमारी पैरापिट वॉल। ये कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर से इसकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लैप लेंथ एड्रेसेस द लेंथ ऑफ द बार नीडेड टू ट्रांसफर द स्ट्रेसेस टू द अदर बार। फिर डेवलपमेंट लेंथ एड्रेसेस द लेंथ ऑफ द बार नीडेड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस टू द कंक्रीट। तो यहाँ पे क्या है कि लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के लिए क्या है, ये अलग अलग, वो कंक्रीट के लिए यूज़ होती है। ये पहली बात तो लैप लेंथ स्ट्रेस को जो है दूसरे बार तक ले जाने के लिए काम करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए काम करता है। इसको आप ऐसे भी इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या यूज़ होता है, आप कॉलेज में भी पढ़े होंगे, हाइड्रोमीटर। व्हाट इज़ द साइज ऑफ मोल्ड यूज टू मेजर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट के, आप कॉलेज में इसका प्रैक्टिकल किए होंगे। ये IS कोड एज पर जो है 100801982 के हिसाब से बताया गया है। इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, उसके लिए कौन सा मोल्ड यूज़ करना चाहिए। द साइज इज़ 7.6 mm इंटू 7.6 mm इंटू 7.6 mm। फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा हमें पता होना चाहिए। जब लोग आपसे क्यूरिंग के बारे में पूछते हैं तो वो ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी सीमेंट कितने दिन में लगभग कितना स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। तो अगर एक दिन में आप देखेंगे तो हमारी 16% स्ट्रेंथ गेन करती है, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65% और 14 दिन में 90% और 28 दिन में 99% हमारी जो है सीमेंट जो है अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकती है। और जो है कंक्रीट जो है हमारा स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। तो इतना इसलिए हमें क्यूरिंग करते रहना चाहिए, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ वो गेन कर लेगा।
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है दोस्तों, अगर हमारे घर में सीलन वगैरह आ रही है, कि कभी कभी देखते पपड़ी पड़ जा रही है, तो उसको रोकने के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है डैम प्रूफ कोर्स को। इट्स प्रिवेंट द मॉइस्चर राइजिंग अप द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड। वही जैसे नीचे ज़मीन से और हमारी वॉल में जो सीलन आती है उसको रोकने के लिए जो है डैम प्रूफ कोर्स या डीपीसी का यूज़ किया जाता है। हाउ वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ प्लास्टर। हम लोग प्लास्टर की थिकनेस कैसे नापते हैं? अगर आप देखें कभी हमें प्लास्टर सही से कराना भी है तो प्लास्टर कराते समय भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने घर में टिप्पी जो है बनवा लें, क्योंकि 3 टाइप से प्लास्टर होते हैं, 15 mm, 12 mm और 6 mm। 15 mm कहाँ होता है? आउटर साइड की वॉल में, जिधर मैसन जिधर से काम करता है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है, जिधर से मैसन काम करता है वो इनर साइड होता है, वो इनर साइड में 12 mm होता है, आउटर साइड में 15 mm होता है, और सीलिंग में 6 mm प्लास्टर होता है। ये चीज़ भी आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर उनको थिकनेस को मेज़र करना है कितने mm का कौन सा है, तो वहाँ पे हम लोग टिप्पी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया फॉर बीम। के लिए रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया क्या है इसका देखिए, ये भी लिखा है एज पर IS कोड 139202016 क्लास नंबर 6.2.1 बीम shall have at least 2 NOS of 12 mm diameter bar each of the top and bottom phases। मतलब कम से कम उसका कितने mm का बार होना चाहिए? 12 mm का बार होना चाहिए एक बीम में अगर यूज़ होता है। व्हाट इज़ द वन वे स्लैब। वन वे और टू वे स्लैब के बारे में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वन वे स्लैब क्या कहेंगे? अगर इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर लॉन्गर स्पान की और हमें अपॉन शॉर्टर स्पान करते हैं, 2 स्पान रहते हैं हमारे स्लैब में, जैसे कोई भी स्लैब होगा, एक लॉन्गर साइड होगा एक शॉर्टर साइड होगा, दोनों को अपॉन करके हम देखेंगे अगर हमारा उसका रेशियो जो है 2 से बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो वो हमारी वन वे स्लैब आएगी, और 2 से छोटा आ रहा है लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान लेस देन 2 तो वो हमारी 2 वे स्लैब हो जाएगी। विच जोन सैंड इज सुटेबल फॉर प्लास्टर। जोन 3 की सैंड हमेशा याद रखिए कि जोन 3 की सैंड जो है प्लास्टर के लिए बहुत अच्छी होती है। हाउ कैन क्रैक्स इन कंक्रीट बी अवॉइडेड। जो कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? रिड्यूस वाटर कंटेंट इन कंक्रीट। जब हम भी कंक्रीट में जो है, ये आप स्लम कोन टेस्ट में आप देख सकते हैं कि वाटर हमें थोड़ा सा कम डालना चाहिए तभी हमारा स्लम अच्छा होता है, तो वाटर कंटेंट हमारा कंक्रीट में कम होना चाहिए। प्रॉपर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, यूज़ ऑफ क्वालिटी मटेरियल्स, हमेशा कंक्रीट को अच्छे से हमें मिक्स कर देना चाहिए। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, जब सरफेस की हम फिनिशिंग कर रहे हैं वो भी हमारी अच्छे से होनी चाहिए। फिर प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की हमें क्यूरिंग भी अच्छे से करना चाहिए, मतलब अब जब हमारा कास्टिंग हो जाए उसके बाद तराई अच्छे से करते रहना चाहिए। क्यूरिंग मतलब तराई करना। प्रॉपर प्लेसमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट, जब भी हम कंक्रीट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं हमें वाइब्रेटर तो चलाना ही चाहिए, और ये चीज़ तो हमें पता ही है। टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर में कितने टाइप के लोड होते हैं ये चीज़ भी पूछा बहुत जाता है हर जगह पे। पहले बात तो आप देख सकते हैं डेड लोड क्या होते हैं, जो जैसे सेल्फ वेट होता है, वॉल का वेट हो गया, फ्लोर का वेट हो गया, रूफ का वेट हो गया, ये सेल्फ वेट जो होता है उसको डेड लोड बोलते हैं। लाइव लोड क्या होता है, जो जैसे फर्नीचर रख दिए, टीवी रख दिए, कूलर रख दिए, ये सारे जो लोड आते हैं हमारी स्ट्रक्चर में वो लाइव लोड होते हैं। और विंड लोड आप पता ही है, स्नो लोड या सिस्मिक लोड, या सिस्मिक की बात जो है यही आप सब देख सकते हैं, इतने टाइप की लोड ही डालते हैं। फिर आप देखेंगे कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बीम के लिए कितना होता है, एज ये 0.85 BD अपॉन FY, आप कॉलेज में पढ़े होंगे आप, ग्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। और स्लैब के लिए कितना होता है 0.12% ऑफ टोटल एरिया, और कॉलम के लिए 0.8% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम के लिए कितना होता है, मैक्सिमम कॉलम के लिए कितना होता है, बीम के लिए, मतलब ये स्लाइड थोड़ा सा गलत है, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम की जगह में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम लोग जो है स्टील। और टाइप्स ऑफ बेंचमार्क कितने होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क होते हैं, जैसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, एबिट्रेरी बेंचमार्क, ये सारे बेंचमार्क होते हैं। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क, हाउ विल यू गेट द RL ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ये सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप सर्वेइंग से रिलेटेड कोई जॉब पोस्ट के लिए जाते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द RL इज
connected to the GTS or permanent benchmark by fly leveling, then the RL of a starting point is calculated by the usual method. What is the change point? Change point क्या होता है? Such a point indicates shifting of instruments at the point a foresight reading is taken from one setting to other backside. Reading from the next setting is also called by fly leveling. Types of cement and their uses. सीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप की सीमेंट होती है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। लो हीट सीमेंट डैम हैवी स्ट्रक्चर एबेटमेंट्स रिटेनिंग वॉल्स के लिए यूज़ होती है। सल्फेट राइजिंग सीमेंट ये जो है मैरीन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। फिर देखेंगे हम लोग ग्रेड ऑफ ओपीसी। ओपीसी ग्रेड कितने होते हैं, मतलब ओपीसी सीमेंट की ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की ग्रेड कितने होते हैं? 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी 3 दिन 7 दिन और 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन करता है वो चीज़ भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और इसी प्रकार के आपको भी कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है या हमारे सिविल गुरुजी के चैनल में विजिट कर सकते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको भी पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।